हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी में हम लोगों ने चैप्टर 10 स्टार्ट किया था, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल, जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। क्रेडिट सेल्स टू जावेद। हमने क्रेडिट सेल किया है, उधार में सामान बेचा है। क्रेडिट सेल्स टू जावेद, जावेद को हमने सामान बेचा है। ऑप्शन बताइए, इसको पहले जर्नल एंट्री बनाइए, ऑप्शन बाद में देखिएगा। जावेद को हमने उधार में सामान बेचा है, तो पहले तो ये क्लियर है कि सामान बेचा है, सामान गया है, तो क्रेडिट तो आपका सेल्स अकाउंट होगा ही होगा, चाहे उधार में बेचे चाहे कैश में बेचे। सामान गया है तो आपका क्रेडिट सेल्स अकाउंट होगा। सपोज मान लेते हैं 5,000 का जावेद को सामान बेचे हैं। अब डेबिट कैसे करेंगे? क्या क्रेडिट सेल है या कैश सेल्स है? तो क्रेडिट सेल है यहाँ पे। अगर कैश सेल होता तो बिजनेस में क्या आ जाता? कैश होता, तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, है ना। कितना से? 5,000 रुपये से। लेकिन जाहिर सी बात है कि उधार में बेचे हैं तो बिजनेस में कैश तो आएगा नहीं, तो हम किसे डेबिट करेंगे, है ना। किसे डेबिट करेंगे बताइए। तो किसको सामान बेचा गया? जावेद कौन? पर्सन, और इसको सामान बेचा गया, तो डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट के रूल से हम यहाँ पर जावेद को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, है ना। कितने से? 5,000 से। तो डेबिट किया हमने जावेद को और क्रेडिट किया हमने सेल्स को। अब देख लीजिए कौन सा कॉम्बिनेशन है आपका, जो सही ऑप्शन में कौन सा कॉम्बिनेशन सही है आपका। डेबिट करेंगे जावेद को और क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट को। डेबिट जावेद, क्रेडिट कैश, क्रेडिट सेल्स होगा। ये गलत है आपका, बी। डेबिट करेंगे जावेद को और क्रेडिट करेंगे, फिर से वही लिख दिया ऑप्शन क्रेडिट। अच्छा, पहला ऑप्शन आपका लिखा है डेबिट करेंगे जावेद को, क्रेडिट करेंगे सेल्स को। पहला ऑप्शन ये लिखा है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये दिख रहा है डेबिट करेंगे जावेद को और क्रेडिट करेंगे सेल्स को, सही है, यही सही होगा। आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। डेबिट करेंगे जावेद को और क्रेडिट करेंगे कैश को, ये लिखा है सेकंड में, ये लिखा है जावेद को डेबिट, ठीक है, और क्रेडिट करेंगे कैश को, यहाँ सेल्स होगा, गलत है। सी, डेबिट करेंगे कैश को, ख़त्म करिए, कैश को कहाँ से डेबिट करेंगे, और क्रेडिट करेंगे जावेद को, गलत है, जावेद को कहाँ से क्रेडिट कर देंगे। डी, डेबिट करेंगे जावेद को, गलत तो नहीं है, अभी तो सही है, और क्रेडिट करेंगे गेन को, तो और अल्टर बोल दिया, गलत। तो ऑप्शन ए होगा आपका जावेद टू सेल्स, ये सही है आपका, है ना। क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, एक बात और पूछ रहे हैं कि अगर उधार में सामान बेचा गया है जावेद को, तो बिजनेस ने क्या किया? 5,000 रुपये का, ये है मान लो जावेद, इसको उधार में सामान बेचा, क्रेडिट सेल किया, कितने का? 5,000 का। तो जावेद बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो जावेद कौन है? तो जावेद बिजनेस का डेटर है, और डेटर है मतलब करेंट एसेट है, ठीक है, ये भी देख लीजिएगा आप साथ ही साथ। तो डेटर क्या होता है आपका? करेंट एसेट में आता है। क्या डेटर आपका लिक्विड या क्विक एसेट में आता है? हाँ, आता है आपका। तो ये आपका करंट एसेट भी है और लिक्विड एसेट या क्विक एसेट भी आपका होगा डेटर, है ना। तो फिलहाल आपका क्या था? जावेद टू सेल्स, ये होगा एंट्री। क्वेश्चन नंबर 12।
टू विच अकाउंट वुड बी इंटर्ड गुड्स गिवन इन चैरिटी? टू विच अकाउंट would entered goods given in charity? Option A sales account, B purchase account, और आपका C हो गया सेल्स अकाउंट, और डी हो गया ड्राइंग्स अकाउंट। बोलिए, सीधा सीधी बात है, आप जर्नल एंट्री बना लीजिए, और जर्नल एंट्री बना लीजिएगा तो किसको डेबिट क्या क्रेडिट क्या करेंगे सब क्लियर हो जाएगा। तो गुड्स गिवन है चैरिटी। चैरिटी क्या है? चैरिटी में हम कुछ गुड्स को दिए हैं, एज अ चैरिटी कर दिए, दान कर दिए, है ना। कुछ सामान को ऐसा होता है, बिजनेस जो है वो एक तरीके से बोलिए कि लोगों के बीच में ही काम कर रहा है, और बिज़नेस का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों को सर्व करे, अच्छे गुड्स को बना के दे, रिजनेबल प्राइस में दे, है ना, और कुछ चैरिटी भी करे। समाज से ले रहा है वो, तो समाज को कुछ बदले में दे भी, तो वो चैरिटी करते हैं। मान लो कि 10,000 का सामान वो चैरिटी के तौर पे बांट दिया, तो चैरिटी बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस हो गया, तो डेबिट करेंगे हम, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस 10,000 का डेबिट कर दी। क्रेडिट क्या करेंगे? क्या दिया गया है? क्या चैरिटी के तौर पे कैश दिया गया है? अगर कैश दिया जाता है तो टू कैश अकाउंट 10,000। अगर कोई एसेट दे दिया जाता है तो एसेट अकाउंट। अगर कोई अभी क्या दिया गया है तो आपका दिया गया है, यहाँ पर बोलता है गुड्स दिया गया है, यानी वस्तु दे दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि मेरा जो परचेज है, जो मैंने मेंटेन किया था, अभी फिर से वही एग्जांपल एकदम पुराना वाला मान लो, अभी बताए थे लास्ट वीडियो में बताए होंगे हम, कि मान लो कि 30,000 का सामान है मेरे पास, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा 30,000 से, और 10,000 का चैरिटी में बांट दिए। तो बताइए, चैरिटी में जब हम बांटे 10,000 का, तो मेरे पास अब परचेज यानी मेरे पास जो स्टॉक मेंटेन है वो 30,000 था, जो कि 10,000 बांटने पे 10,000 कम हो जाएगा कि नहीं? तो हम क्या करेंगे? परचेज को क्रेडिट कर देंगे, परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितने से? जितने का बांटे हैं। तो बताइए, जब सिमिलर अकाउंट एक बार डेबिट होगा एक बार क्रेडिट होगा तो वो आपस में कटेगा। तो देखिए, काटना नहीं है, अकाउंटिंग में हम कभी काटते ही नहीं हैं, इसीलिए तो हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का एक चैप्टर पढ़ते हैं। खैर, तो अभी क्या है कि ये अभी हम काट कर दिखा रहे हैं आपको। 10,000 यहाँ से कट गया और 10,000 यहाँ से कट गया, तो यहाँ बचा कितना? 20,000। यानी चैरिटी में बांट दिए 10,000 का सामान, तो मेरे पास जो बचा वो 20,000 का ही बचा। तो यहाँ पर चैरिटी अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है इसलिए डेबिट कर दिए, और क्रेडिट किसको करेंगे? तो परचेस को करेंगे। और परचेस को क्यों क्रेडिट करेंगे ये अभी हम आपको बता दिए। परचेस को क्यों क्रेडिट करेंगे? क्योंकि देखिए 30,000 था, तो परचेस को हमको 10,000 से कम करना है, तो हम परचेस को क्रेडिट कर देंगे, ताकि 10,000 और 10,000 कट जाए तो यहाँ 20 बचे, इसलिए हम परचेस को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जब गुड्स परचेस किए थे तो क्या एंट्री बनाते हैं? परचेस टू कैश या परचेस टू क्रेडिटर्स, है ना। तो ये बनाए थे एंट्री। अब परचेस डेबिट है, अब 10,000 से गुड्स बांट दिए, तो मेरा गुड्स कम हो गया ना, इसलिए परचेस को कर दिए क्रेडिट, इसलिए परचेस को यहाँ कर दिए क्रेडिट। अब कितने का गुड्स बचा मेरे पास? 20,000 का। चलो ऑप्शन देख लो आप। विच अकाउंट वुड बी एंटर्ड गुड्स गिवन इन चैरिटी? चैरिटी रहती कौन से अकाउंट है? क्या सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट किए हैं या डेबिट किए हैं? कुछ एंटर बोला है, एंटर मतलब डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन ऑप्शन में ये जरूर दे दिया है आपका कि चैरिटी और परचेस एक साथ नहीं दिया है। एक साथ देता तो हम कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि कंफ्यूज कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका परचेस यहाँ पे ना डेबिट बोला ना क्रेडिट बोला है। अगर बोलता है कि डेबिटेड टू, डेबिट किसको करते हैं? तो चैरिटी अकाउंट को डेबिट करते हैं। बोलता है क्रेडिटेड टू, किसे करते हैं? तो परचेज अकाउंट को करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये अच्छा है कि दोनों नहीं दिया है साथ में। तो बताइए, क्या सेल्स अकाउंट यहाँ पे दिख रहा है आपको? नहीं, परचेज अकाउंट दिख रहा है। क्या दिख रहा है यहाँ पे? परचेज। तो सेल्स अकाउंट तो नहीं होगा। क्या दिख रहा है? किस अकाउंट को एंटर करेंगे? परचेज अकाउंट को। तो हाँ, ये सही है आपका। क्या फिर से आपका बोल रहा है सेल्स अकाउंट ना, तो ये भी नहीं होगा। क्या थर्ड नंबर में सेल्स ही बोला है? नहीं, थर्ड नंबर में कैश लिखा है। 2 बार हो गया ना। यहाँ पे बोला है
कैश अकाउंट, तो क्या कैश होगा, इन्वॉल्व है इसमें कैश? बिल्कुल नहीं है, ये भी गलत होगा। क्या ड्राइंग्स होगा? बिल्कुल नहीं है। क्या पर्सनल यूज़ के लिए निकाला गया है यहाँ पे गुड्स? नहीं, तो ड्राइंग्स भी नहीं होगा। परचेस अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, सिर्फ परचेस दिख रहा है तो यहाँ पे हम परचेस को करेंगे। क्लियर हो गया? बारह के बाद क्वेश्चन नंबर 13। ₹1500 withdrawn for personal use should be debited to, डेबिट किसको करेंगे? पहले आप जनरल बना लीजिए, उसके बाद करिएगा। ये बिजनेस है और ये बिजनेस का ओनर है, फटाफट बताएंगे। ये जो भी लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं, और अगर ये जो भी निकालता है उसे ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक, तो अगर कुछ भी निकाला है तो उसे हम कहेंगे ड्राइंग्स अकाउंट को तो डेबिट करेंगे, चाहे आपका गुड्स निकाला हो, कोई एसेट निकाला हो या कैश निकाला हो, तो ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे ही। और अभी कुछ भी नहीं कहा कि यहाँ पर 1500 रुपये विड्रॉ किया है, मतलब कैश विड्रॉ किया है, तो अपने पर्सनल यूज़ के लिए 1500 ऑनर निकाल लिया है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश बिजनेस से चला गया, क्रेडिट पार्ट गोज आउट, तो ये एंट्री बनेगा आपका, है ना, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बताइए, अब ऑप्शन देखते हैं। ए कहता है आपका एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। क्या ड्राइंग्स आपका एक्सपेंस है? क्या आपका ड्राइंग्स नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा? बिल्कुल नहीं। ड्राइंग्स आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, क्योंकि वो ऑनर को इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। किसने पैसा बिजनेस से निकाला? ऑनर ने निकाला, तो इनडायरेक्टली ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ड्राइंग्स आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, कोई एक्सपेंस नहीं होता। ये ऑप्शन गलत हो गया। चलिए, बोलता है क्या करेंगे? 1500 रुपये डेबिटेड किसको करेंगे? दिख रहा है ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। चलिए आगे बोलता है कि परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। गलत, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्रेडिट किसको करेंगे? कैश अकाउंट को। सी, सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल गलत। और अब सही लिखा है, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। खत्म हो गया बात। डेबिट किस करेंगे? ड्राइंग्स अकाउंट को। 13 का डी नंबर आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? वेजेस पेड टू वर्कर, सीधा बताएंगे, अब हम ऑप्शन वगैरह लिखेंगे नहीं। वेजेस पेड टू वर्कर्स, वर्कर को वेजेस पे कर रहे हैं, मजदूरी पे कर रहे हैं, तो क्या, अब बताइए, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि अभी तो बताएं, रेंट हो, कंपाउंड एंट्री, सैलरी, वेजेस हो, रेंट हो, ये सब कुछ बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और बिजनेस को पे करता है। तो वेजेस जो है वो कितना पे किया जा रहा है, कुछ लिखा है? नहीं लिखा है। तो वेजेस जो पे किया जा रहा है, इसका जनरल एंट्री क्या बनेगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, वेजेस अकाउंट डेबिट करेंगे। क्या है एक्सपेंस बिजनेस के लिए? तो वेजेस, नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट और एक्सपेंसेस, और वेजेस में क्या देंगे? तो कैश देंगे, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। अब सीधा सीधी बात करते हैं। ऑप्शन ए कहता है कि वेजेस को डेबिट करेंगे
और क्रेडिट करेंगे कैश को, तो यही आपका सही हो जाएगा, बात खत्म। डेबिट करेंगे वेजेस को एंड क्रेडिट करेंगे कैश को, ये आपका सही ऑप्शन होगा 14 का ए। डेबिट करेंगे वर्कर को, गलत, वर्कर को हम काहे को डेबिट करेंगे, है ना। वेजेस हम किसे पे कर रहे हैं, देखिए बिजनेस के लिए एक्सपेंस क्या है, चलो लिख देते हैं, थोड़ा समझाते हैं। बोलता है कि वर्कर को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे किसको, वर्कर्स को, और क्रेडिट करेंगे कैश को। क्रेडिट किसे करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। क्या वर्कर को क्यों डेबिट करेंगे हम, बिजनेस के लिए एक्सपेंस वर्कर नहीं है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस वेजेस है, तो एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, हम किसी के नाम को डेबिट नहीं करते हैं। हमने गोपाल को 10,000 रुपये वेजेस दिया, तो क्या हम गोपाल टू कैश कर देंगे, नहीं, हम अगर गोपाल को अगर मजदूरी दिया है हमने तो वेजेस टू कैश करेंगे, हम गोपाल टू कैश नहीं करेंगे, ठीक है ना। एक्सपेंस वेजेस है, गोपाल नहीं है, तो एक्सपेंस हम उसे डेबिट करेंगे नॉमिनल अकाउंट के रूप से, तो ये गलत हो जाएगा आपका, डेबिट हम वर्कर को नहीं करेंगे। सी क्या कहता है देख लेते हैं, वेजेस अकाउंट डेबिट और वर्कर अकाउंट क्रेडिट, है ना। कहता है डेबिट करेंगे वेजेस को और क्रेडिट करेंगे वर्कर को, गलत। डी क्या कहता है, डेबिट करेंगे वर्कर को, क्रेडिट करेंगे वेजेस को, डेबिट करेंगे वर्कर को और क्रेडिट करेंगे, गलत। सीधा सीधा याद रखिए, वेजेस को जो है हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। रिकवरी ऑफ बैड डेट्स रिटन ऑफ प्रीवियसली विल बी, क्या होगा देखते हैं। रिकवरी ऑफ बैड डेट्स रिटन ऑफ, कब रिटर्न किए थे, प्रीवियसली, डेबिट क्रेडिट तो कुछ लिखा नहीं है, खाली लिखा है विल बी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है ना। क्रेडिटेड टू डेटर्स अकाउंट, बी adjusted against provision for doubtful debts, adjusted against provision for doubtful debts, C debited to डेटर्स अकाउंट, और डी है क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या होगा बताइए। पिछले बार जो था वो पैसा डूब गया था, तो कुछ एंट्री बनाए होंगे और वो पैसा फिर क्या हो गया कि वो पैसा आपका रिकवर हो गया, तो क्या एंट्री बनाएंगे वो आप यहाँ पर बताइए क्या होना चाहिए। चलिए इसको देखते हैं। जब पैसा आपका डूबता है तो क्या एंट्री बनाते हैं। जब बैड डेट होता है, बैड डेट का मतलब क्या समझाते हैं, ये बिजनेस है
और बिजनेस ने क्रेडिट सेल किया, क्रेडिट सेल किया, है ना। किसे सेल किया, किसे भी सेल किया, मान लो इसको सेल किया क्रेडिट 5,000 रुपये का, तो ये बिजनेस के लिए डेटर बना, यानी नियर फ्यूचर में बिजनेस को कितना देगा, डेटर लिख देते हैं 5,000 का। ये नियर फ्यूचर में क्या करेगा, बिजनेस को पैसा देगा, तो वो डेटर है बिजनेस का। अब ये पैसा लेकर के भाग गया, मान लीजिए कि नहीं दिया पैसा, तो पैसा बिजनेस का डूब गया ना, तो ये पैसा जो डूब गया एक तरीके से डेट, यानी उधार के तौर पे मैंने इसको पैसा दिया था और या सामान दिया था कि लो 5,000 रुपये तुम हमको वापस कर देना। अब क्या हुआ कि जो दिया गया था उधार में 5,000 का सामान, वो क्या हो गया, उससे पैसा रिकवर होने वाला नहीं है, तो हो गया क्या, बैड। और क्या दिया गया था, कर्ज के तौर पे, क्रेडिट सेल किया गया था ना, तो कर्ज के तौर पे 5,000 का दिया गया था, तो बैड डेट्स, डेट्स के तौर पे जो दिया गया था वो बैड डेट्स अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि लॉस हो गया, कितने का, 5,000 का। ठीक है, बैड डेट क्या हो गया, बिजनेस के लिए लॉस हो गया ना, पैसा नहीं दिया, तो बैड डेट, यानी डेट के तौर पे, जो कर्ज के तौर पे इसको 5,000 दिया गया था वो बैड हो गया, वो पैसा डूब गया, तो ये बिजनेस के लिए लॉस है। इसीलिए नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेबिट करेंगे या तो एक्सपेंस को या लॉस को, तो हम यहाँ पे लॉस है, लॉस को डेबिट कर दिया मैंने 5,000 से। किसने पैसा नहीं दिया, डेटर ने, तो डेटर का नाम अगर राम श्याम मोहित जो भी होगा वो हम यहाँ पे नाम लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेटर्स अकाउंट, ये पैसा डूब गया। प्रीवियस ईयर क्या हुआ है, प्रीवियस ईयर जो कि रिटर्न ऑफ कर दिए थे एक तरीके से आप बैड डेट को, अच्छा ये बैड डेट को आप राइट ऑफ कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट करके, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या कर देंगे आप, इसको डेबिट कर देंगे, इस तरह से राइट ऑफ कर देंगे। अब क्या हुआ, भूले भटके वो डेटर आया और पैसा दे दिया बिजनेस को, तो जब पैसा दे दिया तो बिजनेस में क्या आया, कैश आया, कितना, 5,000, और जो बैड डेट हुआ था वो रिकवर हो गया, तो एंट्री क्या करेंगे, क्रेडिट में क्या करेंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट करेंगे 5,000 से, जब पैसा जो है वो मिल जाएगा तो बैड डेट रिकवर्ड हो जाएगा, तो ये करेंगे। तो बताइए क्रेडिट टू डेटर्स जब रिकवर हो जाता है, बोलता है कि रिकवरी हो गया, तो क्या हम क्रेडिट करेंगे डेटर्स अकाउंट को, नहीं। एडजस्टेड अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हम एक प्रोविजन बनाए थे जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, नॉन लायबिलिटी के बनाते हैं, क्या इसका करेंगे, नहीं। इसके बाद हम राइट ऑफ कर दिए थे ना, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड लिख दिए थे, तो डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट का डेटर अकाउंट को डेबिट करेंगे, नहीं, कैश आ गया है। क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाँ हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जब पैसा डूबा था प्रीवियस ईयर में तो हम उसको क्या किए थे, डेबिट किए थे, अब जब रिकवर हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो ये ऑप्शन आपका सही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि एक तरह से पैसा रिकवर हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका कौन सा अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, और ये अकाउंट है डेबिट और क्रेडिट, ये होगा आपका डेबिट साइड इधर, यानी जो भी एक्सपेंस होगा या लॉस होगा उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो भी इनकम होगा या फिर गेन होगा उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो प्रीवियस ईयर जो है बैड डेट को हम डेबिट किए थे, अब इस साल रिकवर हो गया तो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट हम क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड में दिखा देंगे, तो क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो हम आपका बच्चों नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा। हालांकि कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बहुत सारा कंसेप्ट चाहिए, और आप ये भी डिपेंड करता है कि आप कितना सोच पाते हो, कितनी दूर तक आपका कंसेप्चुअल जो नॉलेज है, जो आपका कंसेप्ट है वो कितना अच्छा है, इस पर डिपेंड करता है कि आप जो है कितना जल्दी किसी क्वेश्चन को समझ लोगे। तो यहाँ पर जो है आपका जब बैड डेट रिकवर्ड हो गया तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में उसे क्रेडिट कर देंगे, डेबिट करते हैं जब लॉस होता है, जब रिकवर हो गया तो उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि जो भी एक्सपेंस था लॉस था प्रीवियस ईयर तो हम उसे डेबिट किए थे होंगे, अब इस साल रिकवर हो गया तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमको फ़ायदा हो गया, मेरे पास पैसा आ गया, तो ये होगा आपका। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16 जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो से आपका स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।